चंचल रमणीय मनोहर कमल आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी बाल्यादि तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता की बात करते हैं और तीनों अवस्थाओं में धर्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये सभी अवस्थाएं कर्म जनित है और इन अवस्थाओं में धर्म करने का अवसर इस जीव को मिल नहीं पाता है। बाल्य अवस्था में हिताहित का विवेक नहीं है, यौवन अवस्था में धन संग्रह आदि में उलझा रहता है और वृद्धावस्था अर्ध मृतक के समान कही है। इसी विषय को आगे बढ़ाया और कहा तीनों ही अवस्थाएं कर्म जनित है और तीनों ही अवस्थाओं में अपार दुख है। पहले कहा तीनों अवस्थाओं में धर्म नहीं हो सकता, फिर कहा तीनों ही अवस्थाओं में दुख बहुत होता है। बाल्य अवस्था भी कोई दुख से रहित अवस्था नहीं है। हम भले ही बड़े हो गए हों तो बचपन को याद करते हों और ये सोचते हों वे भी क्या दिन थे बचपन के, माने बड़े हो जाने पर बचपन को याद किया करते हैं
और जो बच्चे होते हैं वे बड़ों को देख देख कर विचार किया करते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब कब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अब मैं और कब बड़ा हो जाऊंगा, है ना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी ऐसे करूंगा, तब है मेरा हाथ आ जाएगा। कोई चीज को ऊपर उठा करके रख देते हैं, फिर मेरा कहना सब मानेंगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे कहना मानना पड़ता है, डांट पिटती है। माने देखो आप जब युवा हो गए तब हम ऐसा विचार करते हैं कि बाल्य अवस्था में सुख था, लेकिन वस्तु स्थिति यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भैया बाल्य अवस्था में बैठकर बाल्य अवस्था के सुख की बात सोचो तो पता लगेगा कि बाल्य अवस्था अत्यंत पराधीन अवस्था है। बालक अवस्था भी पराधीन है और वृद्धावस्था भी पराधीन है, और युवा अवस्था में यद्यपि इतनी पराधीनता नहीं है, तथापि धन आदि के संग्रह और आसक्ति परिणामों से ये जीव निरंतर दुख उठाता रहता है। कुल मिलाकर के आचार्य देव कहना चाहते हैं तीनों ही अवस्थाओं में कहीं इसको चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कभी नहीं मिलती है। अपने जीवन पर विचार करें, किसी और की क्या बात करें, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता है, कभी कदाचित भ्रमवश लगे भी कि मैं तो सुखी हूँ, मुझे क्या परेशानी है, लेकिन फिर भी निरंतर कष्ट, वेदना, दुख, तकलीफ यही चलता रहता है। मन में जिसमें यही बातें चलती रहती है, अरे अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाना चाहिए। माने मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प सुखी होने के लिए इसमें ये बात गर्भित है कि वर्तमान में व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी नहीं है तभी सुखी होने के लिए प्रयास करता है। यदि सुखी हो तो सुखी होने के लिए प्रयास क्यों करे? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हुए जो इसकी दशा दिखाई देती है वो इस बात को सिद्ध करती है कि ये जीव सुखी नहीं है। विषयों की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये व्यक्ति परेशान है। और यही तो तर्क दिया आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने देवगति के दुख बतलाते हुए। माने वो विषयों की तरफ आसक्त होते हैं, विषयों में रमण करते हैं, ये इस बात का सूचक है कि बिना विषय सेवन किए हुए रहा नहीं जाता। तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। आप भोजन के ऊपर झपट्टा मारते हो, ये इस बात को सूचित करता है कि भूख की वेदना से परेशान हो। जो व्यक्ति क्षुधा वेदना से परेशान न होवे वो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित क्यों होवे? किसी व्यक्ति के सामने ड्राई फ्रूट्स रखे और वो मुट्ठी भर के उठाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको या तो मिलता नहीं है या अंदर से भेजना है। बोलो देखो आप जो बच्चे टॉफी देखते ही एकदम मुट्ठी भर के उठाने की बात सोचते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर में वो टॉफी चॉकलेट प्राप्त करने की कितनी चाह है। दुखी है वो, और उसमें भी कम मिले थोड़ी सी कि मिल नहीं पाए तो कितनी वेदना होती है, रोना चालू हो जाता है। ऐसी वेदनाएं न केवल बाल्य अवस्था में होती है, युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी। यह बात अलग है कि तीनों ही अवस्थाओं में जो इच्छाएं हैं और जो सामग्री प्राप्त करने की चाह है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बाल्य अवस्था में चाह इच्छा अलग प्रकार की होती है, युवावस्था में चाह इच्छा तमन्ना अलग प्रकार की होती है, वृद्धावस्था में अलग प्रकार की इच्छा होती है। ठीक है ना? लेकिन इच्छा से रहित कभी नहीं होता। इसी प्रकार दुख रूप जो अवस्था है वो भी तीनों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। बाल्य अवस्था में कुछ अलग प्रकार का दुख है तो युवा और वृद्धावस्था में कुछ अलग प्रकार का दुख है। बच्चों के जैसे दुख है वैसे दुख युवावस्था में तो नहीं है, अलग प्रकार के दुख देखे जाते। ऐसा थोड़ी ना है कि वेदना हो गई नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि पीड़ा ही नहीं होवे, उनको तकलीफ ही नहीं होवे। तकलीफ तो होती है, वेदना तो होती है, लेकिन वो वेदना अलग जाति की होती है। यहाँ धन कमाने की वेदना है तो वहाँ खेलने जाने की वेदना है, वहाँ अलग काम करना चाहता है, यहाँ अलग प्रवृत्ति करना चाहता है। वृद्धावस्था में अलग प्रकार की इच्छा होती है कि ये बच्चे हमारे कहना माने, नहीं ये हमारे हिसाब से चलें,
ये हमारे को पूछे संभाले, ये अलग प्रकार की इच्छा है उनकी। युवावस्था बाल्यावस्था में तो ऐसी इच्छा नहीं होती। माने सब परिस्थितियों में अपने अपने योग्य दुख कष्ट और वेदनाएं पाई जाती है। और ऐसी बातें करते हुए यहाँ गुणभद्र स्वामी ने कह दिया कि बाल्य अवस्था में तेरा जो अहित हुआ था भूल गया उसको, जो तेरा अपमान हुआ था, जो तेरा तिरस्कार हुआ था, जो तेरी डांट पिटी थी, जो तू पीड़ित रहा था जब मम्मी के चांटे पड़ते थे, नहीं मारे हो कोई किसी को, लेकिन बाल्य अवस्था का सामान्य स्वरूप तो यही है ना, पिटाई होना, डांट खाना, कहना नहीं मानना और जिद करना और अपने द्वारा कहा गया कार्य पूरा नहीं होना, ये सब बाल्य अवस्था के दुख हैं। और बहुत परेशानियां, कभी बीमारी हो गई, कभी फिसल गया, कभी कुछ कर गया है, कभी एक्सीडेंट हो गया और हाथ छुड़ा करके रोड पर भागता है, कभी टकरा जाता है, कभी सीढ़ियों से गिर जाता है, कभी कुछ है, अनेक प्रकार की वेदनाएं। ये बाल्य अवस्था में जो विधि ने, इन कर्मों ने तेरा अहित किया था, जो बुरा किया था, वो सब विस्मरणीय भूल गया क्या तू? अब मध्यकाल में कौन सा सुखी हो गया? तेरा बाल्य अवस्था निकल गई, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं युवा हो गया, अब तो मैं हित अहित का विचार खुद कर सकता हूँ। अब आप मेरे को ज्यादा मत कहा करो, आप, मैं सब समझदार हूँ, मैं खुद ही समझदार हूँ। मैं अब कब तक समझाते रहूंगे मेरे को? अब बंद करो आप समझाना, कि ठीक है समझाना तो बंद कर रहे हैं, लेकिन तू जो धनोपार्जन आदि के लिए, धन अर्जन आदि के लिए दुख उठाता है, कभी कोई धोखा दे देता है, कभी कोई पैसे लेकर के वापस नहीं देता है, कभी कोई पैसे मांगता रहता है, कभी कोई जेब काट लेता है, कभी कोई कुछ कहता क्या है, सरलता से बात करता है। लोगों के हृदय में जो मायाचारी है, मायाचारी छल कपट से होने वाला दुख युवावस्था में, वो कोई कम नहीं है। अनेक प्रकार की कभी कोई केस लगा देता है, कभी कोई उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, कभी किसी चीज में फंसा देता है, कभी बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर था, वो पार्टनर धोखा दे देता है। आप सोचिए, मैं तो कितना सा कह पाता हूँ यहाँ, मतलब आप सोचिए इन चीजों के बारे में, और जितना आप सोचेंगे उतना आपको ये बातें निकल करके सामने आएगी। भाई कोई एक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति कभी मित्र हो जाता है, फिर कभी वही शत्रु हो जाता है, फिर 2 साल बाद में वही घनिष्ठ मित्र हो जाता है, और फिर बाद में उसी से दुश्मनी हो जाती है, और फिर बाद में जाकर के फिर अच्छी पटने लग गई। गजब हो गया भाई, है अब ये तुम्हारा मित्र है कि शत्रु है? समय समय की बात है, क्षण क्षण का काम है, कभी मित्रता और कभी शत्रुता, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। एक दुर्घटना होती है और महीनों निकल जाते हैं, और दुर्घटना के अंदर एक बीमारी होती है, टाइफाइड निकलता है और 2 महीने निकल गए और वीकनेस में है, वो कवर नहीं हो पाती है। माने कैसे निकलती है ये युवावस्था भी। और फिर आसान काम थोड़ी ना धन कमाना, कमाना, फिर कमा करके संभाल करके रखना, और फिर संभाल करके रख करके उसे योग्य रीति से खर्च करना। कहीं अधिक खर्च हो जाए और खर्च करने के पहले ही विधि के योग से वियोग हो जाए, तो देखो आप कितनी वेदनाएं होती है। और बड़ी मुश्किल से किसी काम के लिए इकट्ठा किया था और मजबूरन किसी दूसरे कार्य में लगाना पड़ा, ये सब युवावस्था के दुख है। घर की टेंशन होती है, परिवार की टेंशन होती है, कभी मकान की है तो कभी दुकान की है, कभी ऑफिस की है, कभी बच्चों की है, उनकी टेंशन है, कभी इनकी टेंशन है, कभी बीमारी की टेंशन है, कभी शारीरिक है, कभी मानसिक है, शत्रुओं की है, मित्रों की है। ये कह रहे हैं मध्यकाल नहीं दिए कौन दुख, मध्यकाल में भी इसने कौन से दुख नहीं दिए इन कर्मों ने। धन अर्जन में नहीं सहनीय और दंत दलन आदि चेष्टा। अब ये जो दंत दलन चेष्टा की चर्चा की है, न केवल बचपन में, बुढ़ापे में भी। बचपन और बुढ़ापा, दांत तोड़ दिए, अपमानित कर दिया, दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, खूब अपमानित हुआ दांत तोड़वा करके, और कैसा शक्ल ही बिगड़ जाती है। ऐसा कल तो बाबूजी ने ऐसा कहा था, मुंह दिखाने लायक नहीं है, किसको मुंह दिखाए, दांत नहीं है मुख में। फिर भी अब देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये सब क्या है, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, ये सब कर्मों की लीला है। इतना सब कुछ
कर्म की अवस्था हो जाने के बावजूद भी, कर्म के द्वारा हमारी इस प्रकार की देह और संयोगों संबंधी इतनी दुर्दशा कर देने के बावजूद भी उन्हीं के वश में हो चलना चाहे तो दुर्मति मान। अरे तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, हे दुर्मति, हे बुद्धिहीन, फिर भी तू कर्म के अधीन होकर के चलना चाहता है। अब तो कर्म से विमुख हो, कर्म से दृष्टि हटा और कर्म से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि दे, तो ये कर्म तेरा पीछा छोड़ देंगे। कर्म ही सब कुछ करते रहे, वहां से दृष्टि हटा ले। अब कर्म कुछ नहीं कर सकते, मैं कर्मों के अधीन नहीं। कर्मों के अधीन आज तक होता रहा, आज तक मैंने कर्मों की अधीनता स्वीकार की। ये कर्मों की अधीनता स्वीकार करने रूप भी एक योग्यता वस्तु में मौजूद है, जिसका नाम है ईश्वर धर्म। परतंत्रता को भोगने वाला है ऐसा, ठीक है ना। और एक ऐसी योग्यता है जैसे स्वाधीनता का उपभोग करने वाला है, माने वस्तु में ही ऐसी योग्यता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तू स्वाधीनता का उपभोग कर, परतंत्र मत हो, कर्म के अधीन मत बन। तो बिना मतलब कर्म के अधीन होकर के अपनी बुद्धि खराब मत कर, ये बात इन्होंने यहाँ कही। कल अपन ने श्लोक का अर्थ देख लिया था, 90 नंबर का श्लोक था। आज अपन इसका भावार्थ आगे पढ़ते हैं। आचार्य देव भावार्थ के माध्यम से क्या बात स्पष्ट करना चाहते हैं। पंडित टोडरमल साहब की पंक्तियां हैं, जब आचार्य देव गए तो आचार्य कल टोडरमल होना चाहिए, ऐसा है अर्थ। वो कम नहीं है आचार्यों से। आचार्य कल्प तो कहती हूँ, आचार्य कल्प तो ठीक। लोक में एक बार भी अपना बुरा करने वाले को अपना बैरी जानकर कोई उसके अधीन नहीं रहना चाहता। ओहो, क्या कह रहे हैं? लोक में, इस दुनिया में एक बार भी अपना बुरा करे कोई, तो ये व्यक्ति जानता है कि ये शत्रु है, ये तो मेरा अनिष्ट करने वाला है, ये मेरा घातक है, ये मेरा बुरा करने वाला है। ऐसा जानकर के उसके अधीन नहीं रहना चाहता, परतंत्र नहीं रहना चाहता, उसका नाश करने का ही विचार करता रहता है। ओहो, ये मेरे को कष्ट देता है, ये मुझे परेशान करता है, ये तो भैया दुश्मन है मेरा, इनसे बच के रहो, इनसे सावधान रहो। या दुश्मनों से दुश्मनी मिट जाए और दुश्मनी न मिटे तो दुश्मन मिट जाए, दोनों प्रकार के प्रयास निरंतर ये करना चाहता है। अब कह रहे हैं एक बार की शत्रु की बात थी ये तो अनादि से इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया है उसका तो तुझे स्मरण नहीं है। ये शत्रु जो तेरे को दिखाई देता है ये तो दुश्मन दिखाई, ये नालायक है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा व्यक्ति है, इसने ऐसा किया, ये बहुत दुष्ट है, ये नालायक है। मैंने किसी भी व्यक्ति के बारे में हम इस प्रकार के स्टेटमेंट कहते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है और उसने कदाचित कभी एक बार बुरा कर दिया होगा और कदाचित बार बार भी किया हो, तो उसके पीछे असली कारण है कर्म का उदय। माने तेरा जो असली अहित करने वाला है, बुरा करने वाला है, वो तेरे ही कर्म का उदय है जो तेरा इतना अहित करने वाला है। अनादि से इन कर्मों ने जो तेरा बुरा काम किया है उसका तो तुझे स्मरण नहीं, वो तो तुझे याद ही नहीं। परंतु इस पर्याय में बाल्यावस्था, अब देखो पुराना तो तुझे याद नहीं है, अनादिकाल वाला तो नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, अब वो तो भूल गया। अब वो तो कह रहे हैं अनादिकाल से कर्मों के कारण क्या क्या हुआ वो तो हमें याद नहीं है। और किसको याद है? नरक में कौन गया? था अपन काय को गए थे, काय को नरक की बात करो, अपन तो कुछ नहीं। तिर्यंच दशा में, बीते जमाने में, बीते युग की बातें हो गई, पिछले जन्मों की बातें हो गई, वो तो सब भूल गया, वो तो कुछ याद नहीं है। तो फिर जब वो बातें याद ही नहीं है तो फिर उन बातों का प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, पिछला छोड़ो, अभी की देखो, अभी थोड़ा सा बैक में दृष्टि डाल के देखो आप, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो फिर तुरंत समझ में आ जाएगी वो अभी भी कम दुख नहीं पाए। नरकों में जो दुख पाए थे वे तो बहुत थे, तिर्यंच में जो दुख पाए थे वे तो अपार थे, उनकी बात नहीं कर रहे हम। नरक और तिर्यंच के दुखों की बात नहीं कर रहे हम, तो कह रहे हैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी आपने कितने दुख पाए हैं, एक बार आप उसका गंभीरता से विचार करो, गहराई से। कह रहे हैं इस पर्याय में, माने वर्तमान पर्याय में, वर्तमान मनुष्य दशा में
कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था, बचपन में, गर्भ, जन्म, देखना शरीर की वृद्धि आदि दशाएं करके, ये तो हुई सब बाल्य अवस्था की बात। फिर मध्य अवस्था में धनोपार्जन आदि क्रियाएं करके, और ये मैं कैसे आ गया यहाँ बीच में हैं? करने में, करके में, तो करके के करने होना चाहिए, या तो ऐसा है करने होना चाहिए। शरीर की वृद्धि आदि दशाएं करके मध्य अवस्था में धनोपार्जन आदि क्रियाएं करने में, और वृद्धावस्था में दांत तोड़ना कैसे शब्द, दांत टूट जाते हैं ऐसा कथन तो फिर नॉर्मल लगता है, नहीं दांत तोड़ दिए किसने? कर्मों ने। दांत तोड़ना आदि से अपमान करके इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया उसे तू प्रत्यक्ष देखता है। बोलो, अब ये जो 3 लाइनें जो कही है ना, इनके बारे में विचार कीजिए। ये तो हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है हमारे को वर्तमान समय में ये बात। इसको देखने के लिए कोई पिछले जन्म में जाने की जरूरत नहीं है, और इसको देखने के लिए हमारे को कोई बहुत परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है। सबको ही दिख रही है ये अवस्था, गर्भ अवस्था के दुख दिख रहे, भोगे हैं हमने, जन्म के दुख, जन्म की तकलीफ, और फिर शरीर की वृद्धि आदि दशाएं करते हुए धीरे धीरे शरीर जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होता रहा, जैसे जैसे शरीर बढ़ता रहा, माने उम्र बढ़ती रही, मानो उम्र के बढ़ने के साथ साथ में दुख भी बढ़ता रहा, ऐसा निरंतर होता रहा। ये आदि दशाएं करके मध्य अवस्था में धनोपार्जन आदि क्रियाएं करने में, और वृद्धावस्था में दांत तोड़ना आदि से अपमान करके इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया उसे तू प्रत्यक्ष देखता है। बोलो, इन कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाओं को हम प्रत्यक्ष भोग रहे हैं, और प्रत्यक्ष इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हम कितने परेशान हैं, हम कितने दुखी हैं। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म, उनका फल हमारे को मिले बिना नहीं रहता, और मिलता ही है, और मिला ही है आज तक। बाल्य अवस्था में भी इस प्रकार दुखी रहा, और धनोपार्जन आदि क्रियाएं करने में दुखी रहा। धन कैसे कमाया जाए, पैसे की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, अनेक प्रकार के प्रयास करता है। युवा अवस्था से ही ऐसी कोशिश करना प्रारंभ कर देता है कि अब आजीविका का, पढ़ाई पूरी होती नहीं है उसके पहले जॉब की सोचने लगता है क्या होगा, और पढ़ाई भी उसी प्रकार की करने की सोचता है जिसके माध्यम से योग्य आजीविका मिल सके, धनोपार्जन हो सके, ज्यादा धन कैसे कमाया जा सकता है, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। माने ये जो विचार किया गया धनोपार्जन के संदर्भ में, ये कोई कम दुख नहीं है। कितनी कोशिश करता है, कितनी मेहनत करता है, इस दुखों का वर्णन कर रहे हैं भाई। इस संसार दशा में रहते हुए, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी ये जीव कोई सुखी हो गया हो, ये बात नहीं है। ये अपार दुख और अपार कष्ट यह व्यक्ति निरंतर भोगता ही रहता है। वृद्धावस्था में दांत टूट गए, अपमान हो गया, बाल झड़ गए, इन कर्मों ने जो तेरा बुरा किया है उसे तू प्रत्यक्ष देखता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, देखिए आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी तू कर्मों के अधीन रहना चाहता है, इनके नाश का उपाय नहीं करना चाहता। ये तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, क्या हो गया है? तू सोचता नहीं है कि इन कर्मों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, तो ऐसा विचार नहीं करता है कि मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ, बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ, कर्मों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष मार्ग में मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। इस बात के बारे में तो विचार चिंतन क्यों नहीं करता है? तो यदि इसके बारे में विचार चिंतन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि कर्म के द्वारा दिए गए दुख तुझे दुख रूप भाषित नहीं होते। प्रकट अनुभव करते हुए भी मोह का नशा इतना गहरा माथे पे बैठा हुआ है, अंदर में इतना गाढ़ा है वो नशा कि जिस नशे में हित अहित का विचार नहीं कर पाता। भूत सवार है सर पर, माने देखिए हम बात करें
जैसे बाल्यावस्था के बारे में चर्चा की थी ना इन्होंने, हिताहित का विचार विवेक नहीं है। ये बात अकेले बाल्यावस्था की नहीं है, युवावस्था के अंदर भी हिताहित का विचार विवेक नहीं है, अवृद्धावस्था में भी नहीं है। अतः तेरी ये पुरुषार्थहीनता तुझे ही दुखदायक होगी। ऐसी बात कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। तेरी ये जो पुरुषार्थहीनता है, तुम जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, ये पुरुषार्थ नहीं करना ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक है, ये तुम्हारे लिए ही कष्टकारक है। वृद्धावस्था में आत्महित करने की प्रेरणा। अब ये कह रहे हैं जिन लोगों की वृद्धावस्था आ गई है, कम से कम उन्हें तो आत्महित के मार्ग में लग ही जाना चाहिए। और जिनकी वृद्धावस्था नहीं आई है, क्या वे भी वृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। तो आत्महित करने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। ये नया श्लोक यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 84 नंबर पेज पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए वृद्धावस्था का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पुरुषार्थहीनता तेरे लिए दुखदायक है, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वृद्धावस्था सामने दिखाई दे रही है और वृद्धावस्था की जो दशा दिखाई दे रही है, उस दशा को देख करके तुझे सचेत करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं। यदि तेरी वृद्धावस्था ऐसी हो गई हो तो तुझे तेरी अपनी स्वयं की ऐसी दशा दिखाई देगी, और यदि कदाचित तेरी वृद्धावस्था नहीं आई हो तो अपने भविष्य को देख लेना। बहुत से लोग ज्योतिषी को दिखा करके भविष्य जानना चाहते हैं और न मालूम कितने कितने पैसे दे करके अपने भविष्य की बातें उससे जानना चाहते हैं। यहाँ आचार्य देव फ्री में तुम्हारा भविष्य बताते हैं। आचार्य देव अपना फ्यूचर बतला रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, कि थोड़े समय बाद में दांत हिलने लगेंगे और उसके थोड़े समय बाद में बाहर ही आ जाएंगे। वैसे जो कुछ भी है, लेकिन क्या कह रहे हैं बोलो, ये भविष्य बतला रहे हैं, ये नहीं है क्या भविष्य? सबका भविष्य बतला रहे हैं। भविष्य की दशा है ना, धीरे धीरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाएगी, आंखों से दिखना बंद होता चला जाएगा, नेत्र ज्योति क्षीण होती चली जाएगी, हाथ में लकड़ी आ जाएगी, हाथ पांव हिलने लगेंगे। इनकी है तरुण सागर जी की बहुत सुंदर कविता है। ये सब चर्चा की है, इस तरह की वर्णन किया है। उनकी बहुत सुंदर कविता है, एक अपने विश्वविख्यात है। उनकी पुस्तक है एक पूरी, चपल मन के नाम से एक पुस्तक है कविताओं की, और उसमें वृद्धावस्था का चित्रण उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है। 5-7 साल पहले पढ़ा था मैंने, मुझे कुछ ऐसा कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा आंख नाक कान आदि की पूरे शरीर की वृद्धावस्था का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, उसमें बहुत विस्तार से। मैं जो 4 पंक्तियां बोलता हूँ वो नहीं है ना, नहीं वो नहीं, पूरी कविता है। यदि देखिए मौका लगा तो मैं कल लाऊंगा उसको, ठीक है ना, याद रहने वाली बात है सब। कल तो ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि कल कार्यक्रम है स्मारक में पंचकल्याण पत्रिका विमोचन का, सुबह विधान भी है, फिर प्रवचन है और फिर उसके बाद में सभा कार्यक्रम है। तो सभी लोग यदि वहीं उपस्थित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अपन परसों करेंगे उसके बारे में चर्चा। सुबह कार्यक्रम शुरू होगा 7:30 बजे से। हाँ 7 बजे से, 7 से 7 साढ़े 7 से ही है विधान है। आदिनाथ पंचकल्याण का विधान है, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब का प्रवचन है, और फिर उसके बाद में पत्रिका जो पंचकल्याण का आगामी आने वाला है अपना, फिर पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम है, और फिर उसके बाद में सभी के भोजन की व्यवस्था है। यहाँ भी लग रहा है। क्या चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ अपन कोशिश करेंगे उन पंक्तियों को भी देखने की, लेकिन वृद्धावस्था का ये स्वरूप क्या बताएंगे? ये सब बातें तो अपने को दिखती है, हम देख तो रहे हैं। मैंने कल भी कही थी, टोडरमल जी यदि कहें तो ऐसा कहेंगे कि भैया हम कह रहे हैं लेकिन तू तो भोग ही रहा है, हमारे कहने से मत मान, तू प्रकट अनुभव कर रहा है या नहीं, उसका विचार कर। तेरे को ये सब बाधित होते हैं या नहीं होते हैं? हम जो कह रहे हैं ये बात कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। देखो, इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए, आँख नाक कान चक्षु कर्ण आदि की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए तुझे निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। तुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है? तुझे घबराहट क्यों नहीं हो रही है? अरे कल यदि आंखों से दिखना बिल्कुल कम हो गया तो क्या होगा?
कल यदि मेरे घुटने ने अभी आज तो ये टेलर दिखाया है कल यदि ये आगे बढ़ गया तो फिर क्या होगा बोलो। अभी नहीं समझ रहा है, ये हिंट ही तो दे रहे हैं और क्या है। एकदम क्या हुआ, मैं उठा और एकदम आंखों के सामने अंधेरी छा गई, एकदम ऐसे चक्कर आ गए। ये जो हल्का सा थोड़ा सा जो दिखा है टेलर, अब सोचो आप यदि ये वास्तविक पिक्चर जब सामने आएगी तो क्या होगा। तो वो स्थिति न बने उसके पहले पहले हमारे को तो तेरी दशा को देख करके तरस आता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं यहाँ, हमें तो खेद होता है, हमें तरस आता है तेरी बुद्धि पर कि तुझे तेरी ये अहितकारी दशाएं प्रकट दिखाई दे रही है, होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद तू उपाय नहीं कर रहा है। वैसे तो बड़ा होशियार बनता है, वैसे तो बड़ा सावधान रहने की बात करता है कि नहीं संभल करके रहना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अरे साहब ऐसे थोड़ी नहीं, थोड़ा सा तो कुछ तो करना ही चाहिए, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, हम नहीं संभालेंगे तो कैसे संभलेगा। बिल्कुल बराबर तेल मालिश करना और दांत मंजन करना और आंखों में समझ लो आप काजल डालना के गुलाब जल डालना, खूब कोशिश करता है संभालने की, लेकिन अब संभलता नहीं है तो जब बिगड़ती हुई दशा दिखाई दे रही है। वैसे तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने की बात करता है, तो बहुत ध्यान कह रहे निश्चिंत तेरे को देख करके हमें आश्चर्य होता है, तो ये चिंता क्यों नहीं हो रही है। चिंता किस चीज की होनी चाहिए कि उस स्थिति में धर्म साधन कैसे कर पाऊंगा, उस स्थिति में धर्म साधन हो नहीं पाएगा। समय रहते हुए चेत गए तो ठीक है, और फिर समय यदि चला गया तो फिर पछताए क्या होत, फिर पछताने से क्या होगा, और फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हमने सैकड़ों लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि काश ये जो बातें हम आज सुन रहे हैं, ये बातें हम पहले ही सुनने के लिए आ जाते। सैकड़ों लोगों से सुनिए ये बात, यही नहीं पूरे देश में जगह जगह विशेष आयोजनों के अवसर पर हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं, हमने तो ये चर्चा कभी सुनी नहीं, और हमको तो ये रोजाना कहते थे, पता नहीं हमारे बाबूजी बेचारे कहते कहते मर गए और हम कभी प्रवचन सुनने के लिए नहीं गए। लेकिन अब हम सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि काश 20 साल पहले यदि हमने ये काम करना शुरू कर दिया होता तो क्या होता। हम ये कह रहे हैं कि कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद में वो पछतावा और अफसोस नहीं रहे, इसके लिए वर्तमान में ही सचेत हो जाना, जागृत हो जाना, सावधान हो जाना वही योग्य है। टोडरमल जी साहब ने कह दिया, इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए, इंद्रियों की ऐसी दशा देखते हुए तुझे निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। आत्महित में लगने की प्रेरणा वृद्धावस्था के संदर्भ में शार्दुल से क्रीडित ये छंद है, 84 पेज है और 91 नंबर का श्लोक बोलते हैं हम। चक्षुर्लिखितुमक्षमं तव दशां दुष्यामि वान्ध्यं गतम् इत्येवाभिमुखात् खादतितरां कायोऽप्ययं कम्पते निष्कम्पस्वभवने यास्ये जरार्जरे। नित्य दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन, यम को सन्मुख रख कर भय से कंपन होता है तन में। निश्चल है तू जलते घर सम जीर्ण जरामय इस तन में। पूरा लेखा जोखा बता दिया, वस्तु स्थिति का चित्रण कर दिया, और क्या कहें, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं आचार्य देव। तिरस्कार में वचन, वृद्धावस्था ऐसी होती है जिसमें तिरस्कार में वचन सुनने पड़ते हैं, बच्चों की, बहुओं की, पोतों की, बेटे बेटियों के, उनके द्वारा ऐसे तिरस्कार में वचन सुनने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब अशक्त दशा हो गई है। जब तक शक्ति थी, जब तक सामर्थ्य थी, जब तक चल फिर सकते थे, घूम फिर सकते थे, अनेक प्रकार का काम करते थे, जब तक घर का काम करने में समर्थ थे,
जब तक धन कमाने में समर्थ थे तब तक तो हमारी इज्जत बनी थी। और ये कह रहे हैं अब तिरस्कारमय वचन सुनने पड़ेंगे भैया। अब तो हाथ पांव जवाब देते हैं, अब शरीर काम नहीं करता, अब मेहनत नहीं होती, अब हमसे काम नहीं हो पाता, अब तो पता नहीं क्या होगा। अरे ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो ऐसे उल्टा सीधे बोलेंगे। ये तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े, इसलिए विधि ने, इसलिए प्रकृति ने हमारे योग्य व्यवस्था की है। क्या कि काम से बहरे हो जाओ। डरो मत, ये जो तिरस्कार वचन जो तुम्हारे को सुनने पड़ेंगे ना, हम तुम्हारी सुनने की शक्ति कम कर देते हैं। जैसे पता है हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है, अरे यार तुम तो सुनो ही मत, अभी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। ऐसा होता है ना, आप तो सुनो ही मत, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। या कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहे, हमारे को हमारी बेइज्जती करता रहे, अपमान करता रहे, तुम काय को सुनते हो, काय को ध्यान देते हो उसकी तरफ। तो आप क्या करें, कहते हैं तो ध्यान जाता ही है। चलो कोई बात नहीं, प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है कि तुम्हारे को सुनाई नहीं देवे, पीछे ही छूटे उससे। तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े, अतः बहरे है कान। ये तो हो गई कान की व्यवस्था, कानों की स्थिति ऐसी हो गई कि तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े। फिर साहब, निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन। निंद दशा देख नहीं सके, है अपवित्रता अपनी ही हालत में दिखाई देवे, जर्जरित है बिगड़ती हुई जो दशा और हालत है हमारे शरीर की, कहते हैं आंखों से कम दिखाई देगा तो कांच देख करके, दर्पण देख करके डरेगा नहीं। नहीं तो अपनी शक्ल देख करके डरने लगेगा, ये मेरी क्या हालत हो गई, क्या अरे राम ये क्या हो गया, हे भगवान ये कैसी दशा हो रही है। मैं तो ऐसा नहीं दिखता था। अनेक प्रयत्न करने पर भी, अनेक प्रकार से प्रयास करने पर भी जो ये शरीर की दशा बिगड़ रही है, ये नहीं देख सके उसी में अच्छा है। क्या और ऐसी दशा हो जाती है, कहीं से फोड़े फुंसियां हो जाती है, कहीं पीछे से घिसने लगा है शरीर, कहीं झुर्रियां पड़ने लग गई है हाथ पांवों के अंदर, ऐसे तल पड़ गए हैं कि अपने स्वयं के हाथ, स्वयं की उंगलियां अपने को देखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कह रहे हैं जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो नहीं देख सको, इसलिए प्रकृति ने तुम्हारे योग्य व्यवस्था की है अंधापन, नेत्र से न देख सके। ठीक है ना। और पता है और भी अनेक प्रकार की बातें होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुएं क्या कर रही है, और फिर देखता भी है और देख देख करके कहता भी हमसे तो नहीं देखा जाता। हम नहीं देख सकते। अरे राम ये तो कैसे, देखो इनका काम करने का ढंग, हमसे देखा नहीं जाता, फिर कहे बिना भी नहीं रहा जाता। अगर तुमसे नहीं देखा जाता तो आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नहीं देख सकोगे तुम। नहीं देखो, मत देखो, तुम जो तुमसे नहीं देखा जाता वो मत देखो, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था, ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है सब। निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन। तो फिर साहब हाथ पांव क्यों दूसते हैं कि यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में। हाथ पांव क्यों कांपने लगे। अब बहुत नजदीक आ रही है, अब तो बात भी हाथ पांव दूसते हैं भैया, कंपन होने लगता है, थोड़ी सी कुछ बात होते ही दूसने लगते हैं, घबराहट होने लगती है हाथ पांव। क्यों? यम को सन्मुख लग कर, यम को सन्मुख लग कर मतलब मृत्यु को नजदीक जानकर। थोड़ा सा सड़क पार करने में भी घबराहट होती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी घबराहट होती है, और ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं 4 साल के 5 साल के, ये जो उछल कूद करते हैं तो घबराहट होती है अपने ऊपर कूद जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि आप समझ लो, आप ये 4-5 साल के बच्चे जो ऐसे उछल कूद करते हैं और अपने बगल में आके कूदते हैं,
अपने ऊपर कूद गए तो फिर समझ लीजिए फिर अपने बस की बात नहीं है कि फिर बिस्तरों से उठ पाएंगे। माने मृत्यु को नजदीक जानकर, ऐसी अवस्था को नजदीक देखते देखते कंपन होता है, घबराहट होती है इस तन में, फिर भी निश्चल है। आचार्य देव कह रहे हैं फिर भी तेरे को चंचलता नहीं हो रही है, फिर भी तू ऐसा ढीठ बना फिर रहा है, फिर भी तू आत्मकल्याण के मार्ग पर नहीं लगता है, क्या हो गया है तेरे को? निश्चल है तू। और उदाहरण दिया बहुत सुंदर, जलते घर सम जीर्ण जरा मैं इस तन में। घर जल रहा है और कोई व्यक्ति जलते हुए घर में शांत भाव से बैठा है, चारों तरफ से घर में आग लगी हो, आग बुझाने का प्रयत्न तो बहुत दूर की बात है, जलते हुए घर में वो घर से निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। यह देख करके हमारे को आश्चर्य होता है। ऐसा ही कह रहे हैं, एक एक चीज देख देख करके, आज ये हो गया फिर कल ये हो गया, आज आंखों ने धोखा दे दिया, कल कान बंद होने वाले हैं, कानों के दरवाजे बंद हो गए, नहीं फिर इधर से अलग पैर जवाब देने लगे, नहीं नहीं बोलो आप, जब इतनी बातें हो गई है सामने फिर भी तू नहीं संभल रहा है, बोल, फिर भी तेरे को विचार नहीं हो रहा है। आज उसने तेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, आज इसने ये कर दिया है, आज तेरे पुलिस ने ये लगा दिया, आज ये नोटिस भिजवा दिया, आज वकील का ये नोटिस आ गया, नहीं आज तेरे वहां बैंक खाते बंद कर दिए आज तेरे यहाँ ताल, अब तो अब भी नहीं संभल रहा है, अब कितने नोटिस भिजवाएंगे, ये प्रकृति और विधि, ये कर्म तेरे ऊपर कितने नोटिस भिजवाएंगे। और फिर भी कहता है कि यमराज सामने आ गया, मेरे को कोई नोटिस ही नहीं दिया। अरे कोई और कैसा नोटिस देंगे, बाल सफेद हो गए, झड़ने लगे, इससे ज्यादा क्या नोटिस मिलेंगे। ये देखो कह रहे हैं जलते हुए घर में बैठा है, तो बीच में भाग दौड़ नहीं कर रहा है, वृद्धावस्था आ गई है, जीर्ण जरामय इस तन को देख करके तुझे निश्चल देखते हुए हमारे को आश्चर्य होता है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य देव इस छंद में, इस श्लोक में कहना चाहते हैं। अर्थ भावार्थ में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। अपन इसकी चर्चा यथा समय करेंगे परसों। आप लोग भी वहीं पधारें, अच्छी बात है, इसलिए मैं भी वहीं रहूंगा, लाभ लेवे। परसों अपन वापस यहाँ तो बैठते भजन बोल। कन्या बुरा को काट सी काया कालोगी, कन्या बुरा को काट सी, चोरा चोरी सन्मुख बोले बात बात में डालती, चोरा चोरी सन्मुख बोले बात बात में डालती, पाँचों इंद्रियाँ साथ छोड़कर अपने मार्ग लादती, काया कालोगी कन्या बुरा को काटती, काया कालोगी कन्या बुरा को। हार हार में दर्द उठेगा, हाथ पाँव सब कांपती, हार हार में दर्द उठेगा, हाथ पाँव सब कांपती, मुख से लाल नाक से तेरा आंखों आंसू डालती, काया कालोगी कन्या बुरा को काटती, काया कालोगी कन्या बुरा को काटती। गोर वचन घर को के सुनकर हृदय कर लगे कटारती, गोर वचन घर को के सुनकर हृदय लगे कटारती, चक्कर मकर मत करो बीच में बार बार ललकारती, काया कालोगी कन्या बुरा को काटती, काया कालोगी कन्या बुरा। पैदा करदा संपत सारा मिलकर बांटती, सारी पैदा करदा संपत सारा मिलकर बांटती, देसी कमी में जो तू बोले तूने ही फटकार दी, काया कालोगी कन्या बुरा को काटती,
नहीं आवे बाहर से ललकार की, बेटा बहू पास नहीं आवे बाहर से ललकार की, पास में पैसा नहीं खर्च को जीवा इंद्रिय जागती काया कैया बुरा को काटती काया का लोभी कैया बुरा को काटती। घर का देखा बान मांग बूढ़ो दूना चाटती, घर का देखा बान मांग बूढ़ो दूना चाटती, बेटा बहू जोड़ कर मीटिंग यही बात विचार कैया बुरा को काटती काया कैया बुरा को काटती। नहीं कुछ द्रव्य नहीं कुछ आमद कुण कुण लोटा जानती, नहीं कुछ द्रव्य नहीं कुछ आमद कुण कुण लोटा जानती, डूंगर देख जसा दुनिया की दिल अपना में विचारती काया का लोभी कैया बुरा को काटती काया का लोभी कैया बुरा को काटती। पुत्र नहीं साशा साथी चिड़िया है बीमार थी, नहीं पुत्र नहीं साचा साथी चिड़िया है बीमार थी, ममता त्याग कर भजन वीर का कोई पार उतार लोभी कैया बुरा को काटती काया का लोभी कैया बुरा को काटती। ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ। माता